हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी कुंडली की श्रृंखलाओं को जो हम विविध लग्नों में विविध ग्रहों की पोजीशन देखने का हम एक श्रृंखला हमने चलाई थी, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि जुपिटर यानी कि गुरु यानी कि बृहस्पति कुंडली के अलग अलग भाव में मेष लगन में कैसे फल देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज जुपिटर यानी कि मेष लगन जो होता है उसमें गुरु की पोजीशन, तो मेष लगन यानी ये नंबर वन कुंडली में लिखा है, यानी कि ये मेष राशि हो गई। तो ये एसेंडेंट है, एसेंडेंट में नंबर वन यानी कि लगन में मेष राशि, और मेष राशि में ये अलग अलग भाव में गुरु कैसे फल देगा। तो गुरु के बारे में अगर जानते हैं तो गुरु को मंगल देवता ने, जो कि एरीज के स्वामी है, उन्होंने इस कुंडली में क्या क्या डिपार्टमेंट्स दिए। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग्य का डिपार्टमेंट दिया है, भाग्य भाव का, और दूसरा व्यय भाव का डिपार्टमेंट जुपिटर को दिया है मंगल ने, क्योंकि मंगल के जुपिटर ये परम मित्र माने जाते हैं। तो भाग्य का डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट दे दिया है जिसपे इंसान का लाइफ काफ़ी हद तक डिपेंड होता है। तो इस कुंडली के लिए ये योग कारक ग्रह हो गए। और योग कारक ग्रह का की डेफिनेशन ही ये है कि ये जिस भाव में भी बैठेगा तो उसमें डेफिनेटली वो वृद्धि कराएगा। और गुरु का तो स्वभाव ही वैसा होता है कि ये 3-4 गुना अपने फल को बढ़ा देता है जहाँ कभी भी बैठता है। तो इस एरीज लगन के, क्योंकि मंगल के वो मित्र है गुरु, तो जहाँ पे भी बैठेंगे वो उस भाव की वृद्धि जरूर कराएंगे, क्योंकि इस कुंडली में योग कारक ग्रह हो जाते हैं गुरु। तो गुरु अगर लगन में ही पड़े हैं, यानी कि मेष राशि में पड़े हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हो गए कुंडली के लिए। अपने मित्र के राशि मंगल में बैठे हैं, और इस कुंडली में अगर मंगल की पोजीशन भी अगर बहुत अच्छी रही, मंगल अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, मित्र राशि में है, उच्च का है, तो गुरु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा फल देगा। गुरु इंसान को सर्वगुण संपन्न बना देगा। थोड़ा जल्दबाजी इंसान जरूर कराएगा डिसीजन में, लेकिन क्योंकि गुरु अपना नॉलेज उसमें इंस्टॉल करेगा इंसान की डिसीजन मेकिंग में, पर्सनैलिटी में, और इंसान के डिसीजन वो लॉन्ग टर्म में अच्छे साबित होंगे। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु नॉलेज है, गुरु लॉन्ग टर्म सोचने वाला है, और गुरु इंसान को एक अच्छी राह पे लेके जाता है। तो इस मंगल की जो एनर्जी रहेगी वो अच्छे डायरेक्शन में चलेगी, और गुरु उसको काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में चलाएंगे। इंसान का नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु लगन में पर्सनैलिटी के स्थान में है। इंसान की हाइट अच्छी रहेगी, ऊंचा रहेगा। जैसे गुरु का साइज बड़ा होता है, वैसे ही इंसान की हाइट अच्छी देखने को मिलती है अगर लगन में गुरु है तो। और पर्सनैलिटी, रोगों से इंसान मुक्त रहता है, और काफ़ी स्वास्थ्य भी इंसान का अच्छा होता है। साथ ही साथ अपने भाग्य को गुरु अपने साथ में लेके बैठा हुआ है, क्योंकि वो भाग्य भाव का स्वामी है। तो इंसान का भाग्योदय बहुत अच्छा रहेगा। जन्म से ही इंसान को अलग अलग चीज़ें राइट टाइम पे, करेक्ट टाइम पे मिलेंगी, क्योंकि गुरु भाग्य भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा है, अपने भाग्य को साथ में लेके बैठा है वो। तो भाग्य काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ व्यय स्थान को भी साथ में लेके बैठा है गुरु। तो इंसान के एक थोड़े निगेटिव पॉइंट ऐसे रहेंगे कि इंसान खर्चिक रहेगा। अगर वो जैसा कमाता है आगे जाके, तो कमाने के बाद इंसान खर्च भी उस पर हिसाब से करेगा। साथ ही साथ फॉरेन ट्रैवल्स का भी स्थान है, 12वां स्थान। तो फॉरेन ट्रैवल में जाने की इच्छा रहेगी इंसान की। हालांकि ये गुरु की महादशा में फॉरेन ट्रैवल्स के योग जरूर बनेंगे, क्योंकि नवा नवा भाव ये यात्रा का स्थान होता है, और फॉरेन यात्रा का स्थान स्थान होता है नवा भाव। और जो 12वां भाव है वो फॉरेन सेटलमेंट का भाव होता है। तो ऐसा इंसान फॉरेन सेटल जरूर हो जाता है अगर उसके पीक पीरियड में, यानी 20-22 के बाद अगर गुरु की महादशा चलती है, तो वैसे टाइम में इंसान फॉरेन सेटल जरूर हो जाता है। लेकिन इसके लिए दूसरे ग्रहों की सिचुएशन में देखना आवश्यक है। तो गुरु लगन में अगर बल थोड़ा सा भी बलाबल लेके बैठा है, 10 डिग्री का, 12 डिग्री का, तब भी इंसान को काफ़ी अच्छे फल गुरु देगा, और 100% फल देगा अगर डिग्री वाइज बलाबल है तो। इस गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ी पंचम भाव पे, तो इंसान को हायर एजुकेशन ज़रूर देगा। बच्चों के, चाइल्ड यानी कि एक पुत्र संतान का योग बना देगा, क्योंकि गुरु जो है वो मेल प्लैनेट है। तो पुत्र संतान का योग कंफर्म हो जाएगा। शिक्षा अच्छी होगी, और बच्चों से संबंध अच्छे बने रहेंगे। माइंड भी इंसान के कंट्रोल में ज़रूर रहेगा। यही जुपिटर अगर सप्तम दृष्टि अपने लाइफ पार्टनर के स्थान पर डाले, यानी कि पति पत्नी के स्थान पर, तो वो सही फॉरेन फॉरेन ट्रैवल का तो ठीक है, लेकिन पति पत्नी जो होगा वो उससे रिलेशन काफ़ी अच्छे बनेंगे।
और दोनों साथ में फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैरिज लाइफ में अगर रुकावटें आती है अगर मैरिज में, तो उसको दूर करने के लिए गुरु इस कुंडली में लगन स्थान में अच्छा रोल प्ले करेगा और इंसान का विवाह जो होगा वो शीघ्र हो जाएगा और उसके वजह से भाग्य वृद्धि भी होगी और फॉरेन ट्रैवल के चांस भी बन सकते हैं। डेली वेजेस में पार्टनरशिप में भी इंसान को काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो अपने भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य वृद्धि में ऑलरेडी गुरु भाग्य अपने साथ में पर्सन लेके बैठा है और भाग्य की वृद्धि कराने वाला ही गुरु इसमें सिद्ध होगा और अपने हाथ से अपना खुद का भाग्य वो बनाएगा और भाग्य वृद्धि उसकी जरूर होगी। तो गुरु इस कुंडली में लगन भाव में बैठकर काफी अच्छा फल देंगे। अब मान लीजिए गुरु द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि धन कुटुंब वाणी के स्थान में, तो वाणी काफी अच्छी कर देंगे, मधुर कर देंगे, काफी नॉलेजेबल होगा इंसान, वाणी से प्रभाव लोगों पे डालेगा। साथ ही साथ उसको कुटुंब का उसको जरूर साथ मिलेगा और धन का आगमन कहीं ना कहीं से जरूर होता रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी द्वितीय भाव में है तो ये धन भी काफी अच्छा योग बनाता है। भाग्य स्थान को लक्ष्मी स्थान माना जाता है और ऐसा लक्ष्मी स्थान का अधिपति गुरु अगर धन स्थान में है तो धन का आगमन जरूर होते रहेगा कहीं ना कहीं से। ऐसा गुरु इंसान को लखपति के अरबपति भी बना सकता है अगर वो डिग्री वाइज थोड़ा सा भी बल लेके बैठा है और शुक्र कहीं ना कहीं पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो ऐसा इंसान ऐसा गुरु इंसान को अरबपति भी बना सकता है। तो काफी अच्छा रिजल्ट इस भाव में गुरु को हमको देखने को मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी ये कंपटीशन हाउस स्थान पे, यानी कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, तो इंसान को बीमारियों से छुटकारा मिलेगा गुरु की महादशा में। इंसान कंपटीशन अगर कोई मतलब कर लड़ रहा है कर रहा है तो उसमें जीत अवश्य मिलेगी और साथ ही साथ शत्रु से भी भय नहीं रहेगा, शत्रुओं के ऊपर इंसान हावी रहेगा। साथ ही साथ जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पर, तो अपने ऑब्स्टेकल्स को इंसान जरूर रिमूव करेगा अपने हार्डवर्क से, अपनी वाणी से, प्रभावशाली वाणी से वो रिमूव करेगा ऑब्स्टेकल्स को। और साथ ही साथ में जो ससुराल से वेल्थ गेन के योग भी जरूर बनते रहेंगे। साथ ही साथ में अगर देखते हैं कि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो अगर कर्म स्थान पर पड़ती है तो गवर्नमेंट जॉब के योग बन सकते हैं। ऐसा इंसान गवर्नमेंट जॉब में अच्छी प्रगति कर सकता है, उसके कामकाज में आती हुई रुकावटें कम हो सकती है और पिता से संबंध अच्छे रह सकते हैं। तो ओवरऑल द्वितीय भाव में बैठकर गुरु के काफ़ी अच्छे फल होंगे, धन दौलत से इंसान संपन्न जरूर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगर गुरु तृतीय भाव में यानी कि छोटे भाई बहनों के स्थान में, मेहनत के स्थान में अगर बैठा तो कैसे फल देगा। तो बुध से गुरु की इतनी अच्छी बनती नहीं है, सम रिलेशन हम कह सकते हैं। तो ऐसी मिथुन राशि में अगर गुरु बैठता है तो मेहनत जरूर करवाएगा, लेकिन मेहनत के फल वो धीरे धीरे इंसान को मिलने लगेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो रिजल्ट भी उतने अच्छे देगा, पॉजिटिव प्लेनेट है इसलिए। तो थोड़ी मेहनत शुरू में जरूर करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इंसान को मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। तो इंसान की छोटी फॉरेन यात्राएं भी हो सकती है, क्योंकि ये गुरु 12वें स्थान का स्वामी होकर जो छोटे शॉर्ट टर्म के लिए जो इंसान यात्रा करता है उसका स्थान तृतीय स्थान भी माना जाता है। तो ऐसा इंसान गुरु की महादशा में छोटी मोटी फॉरेन यात्राएं जरूर करते रहेगा, और क्योंकि नवम स्थान का भी है जो भी खुद भी एक यात्रा स्थान है, विदेश यात्रा होगा, तो ऐसी छोटी मोटी यात्राएं इंसान गुरु की महादशा में कर सकता है। अब देखेंगे कि गुरु की जो छोटी बहन मोटे बड़े छोटे जो भाई बहन रहेंगे उनसे भी गुरु अच्छे रिलेशन बनाएगा और उनसे काफ़ी पॉजिटिव रिलेशन बनाना गुरु का स्वभाव बन जाएगा। गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, मैरिज लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रिमूव करा देगा। मैरिज में शादी के योग अगर बन नहीं रहे, गुरु की महादशा चली तो फट से शादी का योग भी बन जाएगा और पति पत्नी के रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी नवम भाव पर, तो भाग्य वृद्धि कराने वाला गुरु रहेगा। भाग्य से इंसान काफ़ी लाभ प्राप्त करेगा, फॉरेन के योग बनेंगे, फॉरेन चांसेस के, ट्रैवल के। और गुरु की जो ओवरऑल दृष्टि रहेगी नवम भाव पर काफ़ी पॉजिटिव भाग्य वर्धक रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि आय स्थान पर अगर रहेगी तो इंसान के एक से ज़्यादा आय के स्रोत रहेंगे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन भी अच्छे बनेंगे और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम गुरु की वजह से आ सकती है गुरु की महादशा में, लेकिन गुरु उसको अपने प्रभाव से रिमूव जरूर करेंगे अगर गुरु का डिग्री वाइज बलाबल अच्छा है तो। गुरु चतुर्थ भाव में यानी कि माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान में है, ऐसा गुरु कर्क राशि में बैठकर उच्च का हो जाता है, क्योंकि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है।
तो ऐसा इंसान काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड हो जाएगा, सदैव अग्रसर, उन्नति की तरफ अग्रसर वो रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव उसकी सोच रहेगी। माता से रिलेशन अच्छे हुए रहेंगे, माता की सुनेगा इंसान, माता से नॉलेज गेन उसको करने को मिलेगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। और भूमि के योग भी बनेंगे, क्योंकि गुरु एक थोड़ा भूमि का कारक भी माना जाता है, और वो धन से मतलब भूमि से धन लाभ जरूर कराएगा। तो ऐसा इंसान अगर लैंड प्रॉपर्टी डीलिंग में जाता है तो उसे काफ़ी अच्छे धन के संकेत मिलेंगे, धन के योग बनेंगे, और कभी जमीन जायदाद के जो झगड़े हैं उसमें इंसान अटकेगा नहीं, उसे हमेशा उसमें से जीत हासिल होगी। तो गुरु इसमें काफ़ी अच्छा फल देगा। इंसान, ये निद्रा का स्थान भी इसे कहा जाता है, तो इंसान की नींद काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, नींद अच्छी रहेगी, और ओवरऑल इंसान को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम स्थान में पढ़कर ऑब्स्टेकल्स को गुरु रिमूव करा देगा। एक्सीडेंट वगैरह ऐसे कुछ योग है तो वो गुरु की महादशा में नहीं बनेंगे। गुरु उसमें से इंसान को टेंशन में से रिमूव जरूर, बाहर जरूर निकाल देगा। कर्म स्थान पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो इंसान के ऑब्स्टेकल्स काम में आते आते, रुकावटें वो कम हो जाएगी, और इंसान अच्छे मतलब कर्मों में वो अच्छा लिंक होगा, पॉजिटिव अच्छे कर्म करेगा, और अच्छे कर्मों के कारण उसे ख्याति जरूर मिलेगी। पिता से रिलेशन अच्छा रहेगा गुरु की वजह से। और गुरु की जो नवम दृष्टि है 12वें स्थान पर पड़ेगी तो फॉरेन लैंड से कोई मशीनरी इंपोर्ट करा देता है इंसान, फॉरेन लैंड से कोई ट्रेड करता है, तो वैसे में गुरु लाभ जरूर करा देगा। तो फॉरेन लैंड से भी लाभ होने के योग इंसान को जरूर मिलेंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट चतुर्थ स्थान में गुरु के मिलेंगे। अब गुरु पंचम भाव में है तो कैसा फल देगा? अगर गुरु पंचम भाव में बैठता है तो ये भाव गुरु का कारक भाव माना जाता है। ऐसे भाव में, पंचम भाव में बैठकर इंसान काफ़ी माइंड उसका अच्छा चलता है, पॉजिटिव माइंड चलता है, और अपने बुद्धि के ज्ञान से, नॉलेज से इंसान हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, और पुत्र संतान भी प्राप्त जरूर होगा उसको। अगर पुत्र प्राप्ति चाहता है और गुरु की महादशा चल पड़ी तो ऐसा इंसान को पुत्र प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि गुरु पुत्र प्राप्ति का कारक माना जाता है। और ये मतलब पंचम स्थान जो होता है ये ऊंची शिक्षा, बच्चे, तुम्हारा माइंड, इसका स्थान होता है। तो ऐसे स्थानों में गुरु की उपस्थिति काफ़ी पॉजिटिव फल देगी। अब गुरु की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी ये नवम भाव पर भाग्य वृद्धि कराने वाली रहेगी। 11वें स्थान पर सप्तम दृष्टि, आय के स्रोत एक से ज़्यादा रहेंगे, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे, और लगन पे गुरु की दृष्टि होने से इंसान काफ़ी सूझवान रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी का लोगों पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, और सूझवान बात करने वाला, सूझवान सोच रखने वाला इंसान जरूर होगा। मान लीजिए गुरु षष्ठ भाव में है तो कैसा फल देगा? तो षष्ठ भाव में बुध की कन्या राशि में गुरु आ जाते हैं, तो फिर से बुध और गुरु के स्वभाव मैच नहीं करते, और ऐसे स्थान में अगर रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना के स्थान में गुरु इतना अच्छा फल नहीं देगा, तो इंसान को मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, कंपटीशन ज़रूर रहेगी, कंपटीशन में जीत गुरु दिला सकते हैं, लेकिन इसमें मिक्स्ड फल मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, क्योंकि गुरु एक पॉजिटिव प्लैनेट है तो वो इतने निगेटिव रिजल्ट नहीं देते। 6, 8, 12 स्थानों में बैठकर भी गुरु पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन ये बुध की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर बुध की कंडीशन काफ़ी अच्छी है कुंडली में तो हो सकता है कि गुरु इसमें पॉजिटिव रिजल्ट दे, लेकिन शत्रुओं से भय एक प्रकार से बना रहेगा, क्योंकि गुरु पीड़ित हो जाता है षष्ठ स्थान में। और साथ ही साथ में इंसान को नॉलेज गेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी मोटी बीमारियां इंसान को लग सकती है गुरु की महादशा में, और शत्रु इंसान की छवि बिगाड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। अगर बुध की कंडीशन खराब है तो ये निगेटिव फल हमको इसमें देखने को मिलेंगे। तो गुरु की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी कर्म भाव पे तो ऑब्स्टेकल्स कामों में आ सकते हैं। सप्तम दृष्टि व्यय भाव में पड़ेगी तो फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। मान लीजिए आपने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ऐसे योग गुरु की महादशा में बन सकते हैं। साथ ही साथ द्वितीय भाव में गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी तो धन प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है, और थोड़ी वाणी भी इंसान की मतलब कम ज़्यादा हो सकती है। वाणी में प्रॉब्लम की वजह से इंसान को नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। गुरु अगर सप्तम भाव में है तो यानी कि वो लाइफ पार्टनर के स्थान में हो गया। लाइफ पार्टनर काफ़ी सूझवान रहेगा, पार्टनरशिप में डेली वेजेस में इंसान को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, डेली वेजेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। और क्योंकि भाग्य को उठाकर पत्नी को या पति को दे दिया तो ऐसे इंसान का भाग्योदय शादी के बाद होगा। मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है और इंसान का विवाह में विलंब हो रहा है,
और राहु की महादशा खत्म हुई, तो जैसे ही खत्म हुई वैसे शादी के योग बन गए। और इस शादी के योग में जो राहु के महादशा में जो निगेटिव रिजल्ट्स इंसान ने देखे थे, तो सडनली इंसान को शादी के बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। भाग्य वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, और इंसान को फॉरेन लैंड्स के ट्रैवल के योग भी आ सकते हैं। और पति की या पत्नी की वजह से इंसान फॉरेन ट्रैवल जरूर करेगा, वो फॉरेन में सेटल भी हो सकता है। तो लगन पे दृष्टि गुरु की पड़ेगी तो सूझवान पर्सनैलिटी इंसान की रहेगी। पंचम दृष्टि से आय भाव को देखेगा तो आय के स्रोत एक से ज़्यादा बना देगा, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे करा देगा। और क्योंकि छोटे मोटे यात्राओं पे भी इंसान की दृष्टि पड़ेगी तृतीय स्थान पर, तो छोटे मोटे भाई बहनों से भी इंसान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो ओवरऑल सप्तम भाव में बैठकर गुरु काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी हो तो इसमें और रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। मान लीजिए गुरु अष्टम भाव में है, तो ऐसा गुरु अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि वो गलत भाव में चला गया है, अष्टम स्थान में चला गया है। अगर इसमें मंगल की पोजीशन अच्छी रहेगी तो थोड़े बहुत गुरु अच्छे फल दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मंगल पीट गया, मंगल भी अगर 6, 8, 12 में चला गया, नीच राशि का हो गया, या मंगल की डिग्री वाइज बलाबल वो कम रहा, तो ऐसा गुरु इंसान को ऑब्स्टेकल्स दे सकता है कामों में। ससुराल से धन योग अवश्य बनेंगे, लेकिन ससुराल से भी कहीं ना कहीं टेंशन प्राप्त हो सकते हैं। और इंसान की जो रुचि रहेगी वो गूढ़ विद्याओं में जरूर रहेगी, तंत्र मंत्र करेगा इंसान, और गुरु का जो नॉलेज रहेगा वो गूढ़ विद्याओं से रिलेटेड इंसान नॉलेज गेन कर सकता है। तो मिक्स्ड फल हम 8th हाउस में गुरु के देख सकते हैं। गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, तो फॉरेन लैंड के रिलेटेड इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो धन प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है। और चतुर्थ स्थान पर नवम दृष्टि पड़ेगी तो इंसान को माता गाड़ी भूमि वाहन के रिलेटेड भी निगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लैंड के प्रॉपर्टी में कोई विवाद में इंसान अटक सकता है, और लैंड प्राप्ति का योग भी थोड़ा लेट बन सकता है। गुरु अगर नवम भाव में है, यानी कि वो अपने ओन साइन के हो जाते हैं धनु राशि में, तो ऐसा हंस नाम का पंचम महापुरुष योग गुरु बना देंगे, और बहुत भाग्यवान इंसान रहेगा क्योंकि अपने स्थान में गुरु बैठा है। और ऐसा इंसान फॉरेन ट्रैवल अवश्य करेगा, फॉरेन सेटल भी वो हो सकता है। गुरु की जो पंचम दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो ऐसा इंसान सूझवान रहेगा, बोल्ड पर्सनैलिटी रहेगी, नॉलेजेबल इंसान रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी तो पराक्रमी रहेगा, छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे। और पंचम भाव पर जो 12वीं जो 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ती है, तो वो इंसान को हायर एजुकेशन की तरफ ले जाएगी। हायर एजुकेशन फॉरेन में हो सकता है इंसान का, और पुत्र प्राप्ति का योग भी एक गुरु बना देगा, क्योंकि मेल प्लैनेट है गुरु। गुरु अगर दशम भाव में है तो कामों में व्यर्थ बाधाएं अगर आ रही है और गुरु की महादशा चल पड़ी और गुरु दशम भाव में है, तो डेफिनेटली वो बाधाएं रुक जाएगी और इंसान कर्मों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट गेन कर लेगा। पिता से रिलेशन बहुत अच्छा होगा, पिता से एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, पिता की वजह से इंसान नॉलेज बहुत गेन करेगा, और ओवरऑल इसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट गुरु के देखने को मिलेंगे। हालांकि मकर राशि ये गुरु की नीच राशि होती है, तो नीच रिजल्ट भी हमको देखने को मिल सकते हैं गुरु के, लेकिन गुरु ये केंद्र में आ गया है, और क्योंकि वो मंगल का मित्र है, तो इंसान को मतलब थोड़ा मानसिक टेंशन रहेगा, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल भी दिखेंगे शुरू शुरू में, लेकिन गुरु एक ओवरऑल पॉजिटिव प्लैनेट होने की वजह से वो गवर्नमेंट जॉब जरूर दिलाएगा इंसान को, और वो केंद्र स्थान में बैठा है। तो ऐसा इंसान गवर्नमेंट जॉब में थोड़े से टेंशन्स, थोड़े कलह, पदोन्नति आने में विघ्न, कर्मों में विघ्न, ऐसे परिणाम हमको देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल गुरु ये पॉजिटिव प्लैनेट है और अपने भाग्य को लेकर वो कर्मों में बैठा है, तो जरूर भाग्य वृद्धि होगी अपने कर्मों की वजह से। हालांकि शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में इंसान को अच्छे रिजल्ट गुरु के मिल सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी तो धन प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी तो माता से रिलेशन अच्छा जरूर होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि ये उच्च की दृष्टि हो गई गुरु की। और लैंड प्रॉपर्टी के रिलेटेड इंसान को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन भी में भी इंसान गेन कर लेगा, शत्रुओं के ऊपर हावी जरूर रहेगा, और अपने कामकाज के वजह से, अपनी मेहनत की वजह से शत्रु पर विजयी रहकर कंपटीशन में जीत हासिल जरूर कर लेगा। तो इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु नीच का है तो अशुभ रिजल्ट तो मिल सकते हैं हमको, लेकिन ओवरऑल गुरु पॉजिटिव है तो
अशुभता इतनी बड़ी नहीं रहेगी, उसमें से इंसान बाहर भी आ जाएगा। गुरु अगर 11वें भाव में है, लाभ स्थान में है, तो शनि की पोजीशन अगर अच्छी रहेगी तो गुरु उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आय के स्रोत एक से ज़्यादा रहेंगे, काफ़ी नॉलेज, इंसान के नॉलेज की वजह से वो आय के स्रोत बना लेगा और लोगों को ज्ञान देना उसका स्वभाव हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे बना सकता है गुरु। तो गुरु की पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ी। पराक्रम के वजह से, अपने पराक्रम की वजह से वो उसके आय के स्रोत बन जाएंगे, ऐसे योग बन सकते हैं। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो पुत्र योग जरूर होगा, पुत्र प्राप्ति का। और अपने विद्या में, हायर एजुकेशन में इंसान अच्छे गेन जरूर कर लेगा, उसकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी और वो पीएचडी वगैरह भी कर सकता है और उससे वो लाभ गेन कर लेगा। और विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो गुरु की अगर महादशा चलती है, अंतरदशा भी आती है, तो गुरु विवाह योग में जो बाधा है वो उसको दूर जरूर कर देंगे। पति पत्नी से रिलेशन अच्छे रहेंगे। गुरु अगर व्यय भाव में रहेगा तो ऐसा इंसान, अब यहाँ पे भी पंच महापुरुष में योग बन जाएगा, क्योंकि अपनी मीन राशि में गुरु बैठा है, तो हंस नाम का योग यहाँ पे भी बनेगा। फॉरेन ट्रेवल्स के इंसान के योग काफ़ी अच्छे रहेंगे, फॉरेन सेटलमेंट इंसान ज़रूर हो सकता है। गुरु की महादशा अगर चल पड़ती है तो फॉरेन सेटलमेंट के योग इसमें ज़रूर बनेंगे। हालांकि ये जेल यात्रा का भी स्थान है, तो थोड़ा सा इंसान को बच के ज़रूर रहना पड़ेगा सिचुएशन से। और साथ ही साथ में ये खर्चों का भी स्थान है, तो खर्चे भी बड़े चढ़े हो सकते हैं। लेकिन इंसान खर्चे के लिए पैसा जरूर कमाएगा, क्योंकि जब पैसा रहेगा तभी इंसान खर्चा कर सकता है। तो धन भाव, लक्ष्मी भाव का स्वामी 12वें स्थान में बैठना ये अच्छा भी होता है कुंडली के लिए। तो काफ़ी धन का आगमन अच्छा रहेगा, खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे लेकिन धन का आगमन आते रहेगा कहीं ना कहीं से। तो फॉरेन ट्रैवल के लिए काफ़ी पॉजिटिव, खर्चों के लिए थोड़ा बहुत निगेटिव, ऐसा फल यहाँ पे 12वें भाव में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी गुरु की। जब मेष राशि में गुरु आते हैं और अलग अलग भाव में वो कैसे फल देते हैं उसके बारे में। इसके आगे भी वीडियोस हम ज़रूर बनाते रहेंगे अलग अलग ग्रहों के अलग अलग लग्नों में। तब तक के लिए वेट कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सकें और अपनी कुंडलियों का विश्लेषण भी वो कर सकें। वंस अगेन धन्यवाद और नमस्कार।